प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। फ्रेंड्स, आज मैं माफ़ी चाहती हूँ, आज मैं आपको मॉर्निंग शिफ्ट में वीडियो नहीं दे पाई। कुछ वजह ही ऐसी हो गई, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की और अपलोड भी की, एडिट भी की, लेकिन न जाने क्या ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई इस वीडियो पर कि वो वीडियो पब्लिश ही नहीं हो रही थी। बहुत कोशिश की जितने भी मेरे ऐप थे, काफ़ी मैंने ऐप को भी डिलीट किया, सारे पीडीएफ मैंने डिलीट किए, बट कुछ भी नहीं हो रहा था। ये पीडीएफ बड़ी मुश्किल से मैंने इसको बैकअप किया, यही इसी को मैंने पढ़ाया था। हिंदी निबंध प्रश्नोत्तरी आज मैं लेकर आई थी, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तो हिंदी निबंध प्रश्नोत्तरी होना चाहिए, बट अभी तो टाइप नहीं हो पा रहा है, मैं बाद में कर लूँगी फ्रेंड्स। पर फिर भी कहते हैं ना, हमारी हर गलतियों से हम कुछ नया सीखते हैं। हमारी गलतियाँ ही हमें कुछ नया सीख दे जाती हैं। तो बेशक जो भी गलती थोड़ी बहुत हुई होगी रिकॉर्डिंग में या फिर एडिटिंग में या फिर अपलोडिंग में, बट काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो खुश तो मैं इस बात से हूँ कि काफ़ी कुछ सीख गई। तो फ्रेंड्स, आप तो मुझे माफ़ कर देना यार, आज मैं लेट हूँ वीडियो अपलोड करने में, है ना? चलते हैं अपने प्रश्नोत्तरी की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन-सा निबंधकार भारतेंदु युग का है? हमें बताना है कि कौन-सा निबंधकार है जो भारतेंदु युग का है, तो वैसे भी हम सब अवगत हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, जो कि भारतेंदु युग के निबंधकार माने गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युगीन निबंधों की समय सीमा इनमें से क्या है? तो राइट आंसर इसका बी सही है, 1873 से 1900 ईस्वी तक। लेवी प्राण लेवी निबंध के लेखक कौन है? इसका आंसर फ्रेंड्स आपको बताना है, ठीक है? लेवी प्राण लेवी निबंध के लेखक कौन है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक इनमें से कौन से निबंधकार हैं? तो आप इस प्रश्न से अवगत हैं कि हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं वो पंडित बालकृष्ण भट्ट हैं। बट आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि पंडित प्रताप नारायण ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया है और बद्री नारायण चौधरी ने अ, आनंद कादम्बिनी एक मासिक पत्रिका है, इसका इन्होंने संपादन किया है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसका संपादन किया है, इसका आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? क्योंकि ये जितने भी यहाँ प्रश्न लिए हैं, सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं और कुछ न कुछ यहाँ से पूछे ही गए हैं। सबका कुछ न कुछ यहाँ से पूछा गया है, आज जो निबंध विधा से मैंने प्रश्नोत्तरी लिया है। अगला प्रश्न है हमारा, शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है? तो इसका राइट आंसर डी सही है, पंडित बाल मुकुंद गुप्त। और ये हमारे पाठ्यक्रम में फ्रेंड्स लगा हुआ है, यह निबंध शिव शंभू का चिट्ठा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, भाव पेट दांत नाक आदि निबंधों के लेखक इनमें से कौन है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स आप बताइएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ये जिनका निबंध है उनके संबंध में काफी क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं बैक एग्जाम में। अगला प्रश्न है, भारत वर्ष उन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध किस लेखक का है? तो राइट आंसर डी सही है, बाल भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। निम्नलिखित निबंधों एवं उनके लेखकों की सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो जैसा कि मैं आपको अक्सर बताती आई हूँ कि यदि हम दो ऑप्शन हमारे राइट हैं, दो दो भी निबंधकार के नाम हम जानते हैं तो हम उसको राइट कर पाएंगे। तो जैसे हम यहाँ पर जानते हैं कि अंग्रेज स्रोत किसका है, भारतेंदु जी का। फिर हम जानते हैं कि दांत मुंह नाक ऐसा करके निबंध किसने लिखा है, तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। फिर हमें ये भी पता है कि क्रोध निबंध रामचंद्र शुक्ल जी का है। और बचता है एक, तो ये चला जाएगा यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि ए का बी नंबर कहाँ पे ऐड हो रहा है, कहाँ-कहाँ पे ए का बी नंबर ऐड हो रहा है। तो यहाँ भी है, देखिए ए का बी, ये देखो ए का बी, और यहाँ भी है ए का बी, यानी बी नंबर पे सी नंबर पे। तो हमें भी चूज़ करना है ये कौन-सा है। तो हम देख रहे हैं कि ए का बी नंबर तो यहाँ मैच करा, लेकिन दूसरे का सी मैच करना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे दाँत को लगाया है यहाँ पर, है ना? प्रताप नारायण मिश्र जी पर। तो इसलिए हमारा राइट आंसर कौन होगा फ्रेंड्स? हमारा राइट आंसर ये है बी नंबर, है ना फ्रेंड्स? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक निबंध यानी लगभग 1000 के निबंध लिखे हैं, 1000 के लगभग निबंध लिखे हैं, वो कौन है? तो ये फ्रेंड्स इस प्रश्न का जिक्र फ्रेंड्स मैं पहले भी कर चुकी हूँ। इसका राइट आंसर सी सही है, पंडित बालकृष्ण भट्ट हैं, जिन्होंने 1000 से भी ज्यादा निबंध लिखे हैं। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बताना है आपको कि ब्राह्मण के संपादक निबंधकार का नाम बताना है, ठीक है? ब्राह्मण पत्रिका का नाम है और इसके संपादक कौन है आपको बताना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो बता दूं फ्रेंड्स कि इसमें जो ये भी सत्य है कि भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार प्रायः पत्रकार भी थे, ये सही है। भारतेंदु युग के निबंधों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है, ये भी सही है। भारतेंदु युग के निबंधकारों को जितनी सफलता निबंधों में मिली, उतनी नाटकों एवं कविता में नहीं मिली, ये भी सही है।
अब गलत क्या है, ये गलत है, ये असत्य है कि भारतीय युग के निबंधकारों की भाषा परिष्कृत प्रांजल शुद्ध हिंदी है, ये बात असत्य है ना। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ, डी नंबर। अगले प्रश्न का नामकरण किसके नाम पर किया गया है, तो इसका आंसर फ्रेंड्स आप बताइएगा। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला था, तो इसका आंसर फ्रेंड्स आप बताइएगा और ये भी बताइएगा कि कब से कब तक संभाला था, ठीक है, कब से कब तक। अगला प्रश्न है बेकन विचार रत्नावली किसकी रचना है, तो राइट आंसर बी सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इनमें से कौन द्विवेदी युग का निबंधकार है, बताना है कि कौन है जो कि द्विवेदी युग का निबंधकार है। तो फ्रेंड्स बताना चाहूंगी कि जो सभी हैं ये द्विवेदी युग के निबंधकार ही हैं, ठीक है, सभी हैं जो द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। ओके, यहाँ पर कुछ हमें चूज नहीं करना है। ऐसा प्रश्न कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, तो यदि हम यहाँ पर यदि इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसका हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। यदि ऐसा प्रश्न आया और हम श्योर हैं कि इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है तो हम उसको छोड़ देते हैं, तो वहाँ उसका हमें आंसर उसका नंबर हमें मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ भी एक प्रश्न आ गया ऐसे ही, कछुआ धर्म के लेखक कौन है, उसका नाम बताना है। तो फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि कछुआ धर्म के लेखक जो है वो गुलेरी जी हैं, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, तो इस प्रश्न को भी हमें छोड़ देना है। अगला प्रश्न है हमारा, कन्यादान पवित्रता नामक निबंध के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, अध्यापक पूर्ण सिंह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, गोबर गणेश संहिता किसके निबंध संकलन का नाम है, तो इसका राइट आंसर ए सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। फ्रेंड्स आप एक बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि निबंध संकलन और निबंध, ठीक है, जो बहुत सारे निबंध हैं वो किसमें संकलित है, इस बात पर आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अक्सर अभी न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रश्न करने के तरीके चेंज किए गए हैं। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य की विशेषताएं नामक निबंध किसने लिखा है, तो इसका जो राइट आंसर है बता दो फ्रेंड्स, बी सही है, बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखा है। ओह सॉरी, डी सही है। हाँ, इसका तो भारतीय साहित्य की विशेषताएं नामक निबंध किसने लिखा है, तो इसका राइट आंसर डी ही होना चाहिए, बाबू श्याम सुंदर दास। फ्रेंड्स यदि आप थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, यदि आप श्योर हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रसक जरंजन किस निबंधकार के निबंध का संकलन है, तो फ्रेंड्स ये 20 नंबर का आप बताइएगा आंसर, ठीक है, कि रसक जरंजन किस निबंधकार का संकलन है, किस निबंधकार के निबंध का संकलन है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए हमें सही विकल्प का चयन करना है, तो यहाँ भी हम वही ट्रिक यूज करेंगे जो ट्रिक हम पहले यूज करते आए हैं, ठीक है। तो जैसे हमें पता है कि आचार्य शुक्ल का रस मीमांसा है ना, कुबेर नाथ राय का प्रिया नीलकंठी, विद्या निवास मिश्र का जाता है मैंने सिल पहुंचाई, है ना, सही जा रही हूँ ना। और डी नंबर का हम देख लेते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कौटिल्य कुठार। ओके, तो अब देखते हैं कि हमारा ए का 2 नंबर पे कहाँ मैच कर रहा है, तो यहाँ पे ए का बी नंबर यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है, ठीक है, ये देखिए ए नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका फ्रेंड्स आंसर आपको बताना है, आप बताइएगा इसका आंसर कि कौन सा कथन है जो कि असत्य है। अगला है, इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है, और बता दूं अध्यापक पूर्ण सिंह को सरदार पूर्ण सिंह के नाम से भी पुकारा जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन सी सही है, लज्जा और ग्लानि जो है अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है, जबकि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य नामक निबंध के लेखक कौन है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका ए सही है, संपूर्णानंद, ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इनमें से कौन सा निबंधकार लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है, तो इसका आंसर फ्रेंड्स आप बताइएगा, यदि आप नहीं जानते हैं तो आप जिक्र कीजिएगा, वहां पर इसका राइट आंसर मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार की श्रेणी में आते हैं, तो मैं इसका आपको राइट आंसर बता दूं फ्रेंड्स, ए इज राइट आंसर, भावात्मक निबंधकार की श्रेणी में आते हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न है, किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी भाषा का आदर्श कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसका मैं राइट आंसर आपको बता दूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिनके निबंधों को आदर्श हिंदी का निबंध का नाम दिया गया है। और बता दूं शुक्ल जी को, मतलब आचार्य शुक्ल जी के समय में जो निबंध लिखे गए उसको हिंदी निबंध का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर ऐसा पढ़ने को मुझे मिला है।
ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन सी सही है, चिंतामणि है। आप जानते हैं रसज्ञ निरंजन किसका है? द्विवेदी जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। रस आखेटक किसका है? तो कुबेरनाथ राय का है। और विचार और वितर्क किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है डी सही है, आचार्य शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, काव्य में रहस्यवाद के निबंध किस लेखक का है? काव्य में रहस्यवाद निबंध किस लेखक का है? तो आप इसका राइट आंसर बताइएगा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रस मीमांसा किसके निबंधों का संकलन है? आपको बताना है इसका आंसर। फ्रेंड्स आप बताइएगा, रस मीमांसा किसके निबंधों का संकलन है? फिर ये है मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किसने लिखे हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी सही है। बता दूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मनोविकार संबंधी निबंध लिखे हैं। यदि बात करूं मैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र की, तो इन्होंने मनोरंजक एवं व्यंग प्रधान निबंध लिखे हैं। फिर यदि बात करूं फ्रेंड्स हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो इन्होंने संस्कृत और ये संस्कृत और ललित निबंधकार की श्रेणी में आते हैं द्विवेदी जी। और आपको पता ही है कि हरिशंकर परसाई जो है वो व्यंगात्मक निबंध की श्रेणी में आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा निबंधकार शुक्ल युग का नहीं है? इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, कौन सा निबंधकार है जो शुक्ल युग की श्रेणी में नहीं आते हैं? अगला प्रश्न है, पंचपात्र किसके निबंधों का संकलन है? तो इसका राइट आंसर बता दूं, बी सही है, पुन्नालाल बख्शी जी के निबंधों का संकलन है पंचपात्र। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक कौन है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स आप बताइएगा। अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक कौन है? तो आप पता है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत अच्छा निबंध भी है ये। राम वृक्ष बेनीपुरी का है, जो कि 1950 इसका प्रकाशन वर्ष है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आप बताना कि कौन सा कथन है जो कि असत्य है। अगला प्रश्न है, मेरी असफलताएं के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर बताना चाहूंगी मैं, बाबू गुलाब राय का निबंध है मेरी असफलताएं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगजेय के निबंध संकलन का नाम बताना है। तो इनमें से कौन सा है जो कि अगजेय के का निबंध संकलन है? तो ये सही है, त्रिशंकु जो है वो अगजेय द्वारा संकलित निबंध है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंध संकलन आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का नहीं है? हमें ये बताना है। तो वैसे भी हमें दिख रहा है सीज राइट आंसर, विचार प्रवाह जो है ये इनका नहीं है, दुलारे जी का। तो ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध इनमें से निबंध संकलन इनमें से है कौन सा? आपको बताना है। ठीक है, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें से है? ये फ्रेंड्स इसका आंसर आप बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? तो सही ऑप्शन सी सही है, संस्कृत निष्ठ हिंदी। अगला प्रश्न है, इनमें से शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बता दूं, डी सही है, उपर्युक्त सभी हैं जो कि शांति प्रिय द्विवेदी के ही निबंध हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया गया है, अर्धनारीश्वर किस लेखक का निबंध है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार फ्रेंड्स एग्जाम में ये रिपीट भी हो चुका है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पुत्र किस लेखक का निबंध संकलन है? तो इसका राइट आंसर बता दूं, डी सही है, वासुदेव शरण अग्रवाल। आज मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स 45 क्वेश्चन ही लिए हैं, पर चलिए टाइम देख लेती हूँ। हाँ, अभी तो इतना मिनट हुआ है वीडियो को। चलिए 2-4 प्रश्न और ही कर लेते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन इनमें से कौन सा है? चुनना है मैं, क्योंकि असत्य कथन और कूट वाले प्रश्न फ्रेंड्स में जब नेक्स्ट आऊंगी मैं कूट वाले प्रश्न उत्तर लेकर आऊंगी, क्योंकि वहां से भी कई सारे क्वेश्चन हमें मिलते हैं देखने को न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एग्जाम हमारा हो रहा है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आप बताना। ओके, अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध संकलन का हमें नाम बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन ए सही है, संस्कृत और साहित्य है। और बता दूं फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि विचार और वितर्क किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यदि विचार और अनुभूति की बात करूं तो डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संकलन है। रस आखेटक की बात करूं तो कुबेरनाथ रॉय का है। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न फिर से सुमेलित करने के लिए दिया गया है। फ्रेंड्स इसका आंसर आप चूज करना। ठीक है, वही वाली ट्रिक यूज करना, जो जो आप जिससे श्योर हो उसको मिला करके यहाँ पे आपको मिलान कर देना है और यहाँ आपको राइट आंसर चूज कर देना है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से वीडियो दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ऐसे है और आप इसको करके
आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चिदविलास किसके निबंधों का संकलन है? तो इसका राइट आंसर सी सही है, डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको पता है कि आस्था के चरण जो है डॉक्टर नागेंद्र का निबंध संकलन है, ऐसा दिया गया है। तो और हमें असत्य को चूज करना है। फिर है श्रृंखला की कड़ियां महादेव वर्मा का निबंध संकलन है। फिर दिया गया है कि प्रगति और परंपरा डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध संकलन है। फिर है मंथन इलाचंद्र जोशी का निबंध संकलन है। ये मंथन जो है वो इलाचंद्र जोशी का है, ये जो है असत्य है। मैं थोड़ा सा डाउट में भी हूँ फ्रेंड्स, तो आप वहां पर कमेंट करके बताना, मैं भी थोड़ा सर्च कर लूंगी। ओके, बट मैं जाती हूँ इस पे डी नंबर पे, क्योंकि कुछ लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं जो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो उनको मैं एक बार थैंक्स भी कहना चाहूँगी। वो काफ़ी प्रश्नों के जवाब सही देते हैं, तो आप बताना, फिर वहाँ पर मैं भी जवाब दूंगी। ओके, निम्न सूचियों को यहाँ पे सुमेलित करना है। तो फ्रेंड्स इसका भी आप वही ट्रिक यूज करना कि कौन सा कहाँ जाना है। चलिए अभी हम इसको कर ही लेते हैं। देखो जैसे विद्या निवास मिश्र का है, हम जानते हैं मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ना, विद्या निवास मिश्र जी का है। फिर आपको पता है कि रामविलास शर्मा का है, ये सी नंबर संस्कृत और साहित्य। कुबेरनाथ रॉय का है पर्ण मुकुट, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का है आलोक पर्व, है ना। ऐसा हमने चूज कर लिया। हम देखते हैं कि ए का डी नंबर कहाँ पे मैच हो रहा है। तो ए का डी नंबर सिर्फ एक जगह मैच हो रहा है, यानी डी हमारा ये राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आत्मनेय पद के रचनाकार का हमें नाम बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही है, अग्रसेन जी हैं। और बता दूं फ्रेंड्स की आत्मनेय पद जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी है, क्योंकि प्रकाशन वर्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला प्रश्न है लिख कागज कोरे किसका निबंध संकलन है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आप बताना मुझे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? लिख कागज कोरे का प्रकाशन वर्ष बता दूं 1972 ईस्वी है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा अग्रसेन का निबंध संग्रह नहीं है? तो इसका राइट आंसर ए सही है, भवंती जो है वो, भवंती नहीं, संचारणी जो है वो अग्रसेन का नहीं है, ठीक है। संचारणी जो है वो अग्रसेन जी का नहीं है। यहाँ भी कुछ थोड़ा सा डाउटफुल है मुझे, लेकिन आप भी इसका आंसर बताना, ठीक है। बट मैं राइट आंसर डी पर जाती हूँ। आज का हमारा अगला प्रश्न स्मृति लेखा अग्रसेन जी के अग्रसेन जी का किस प्रकार का निबंधों का संकलन है? ऐसा प्रश्न दिया गया है कि देखो ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखा करो कि प्रश्न किस किस तरीके के बन रहे हैं, कि स्मृति लेखा अग्रसेन जी के किस प्रकार के निबंधों का संकलन है। जो है पुस्तक है फ्रेंड्स, बता दूं ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टाइप की गई है। तो इसका राइट आंसर बता दूं बी सही है, संस्मरणात्मक निबंध की श्रेणी में आते हैं। अग्रसेन जी ने स्मृति लेखा निबंध जो है वो संस्मरणात्मक निबंध का संकलन इनका मिलता है। ओके, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।